हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि शीतल ने कहा कि मैं तुम्हें हक करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। तो श्री ने अपनी पीठ शीतल के पैर पर टिका दी और कुछ देर बाद जब शीतल को बैठने में परेशानी होने लगी तो उसने श्री की कमर में हाथ डालकर उसे और पीछे की तरफ सरकाया। तो श्री ने भी खुद से सरक कर उसके सीने से सट गई। श्री शीतल के दोनों पैरों के बीच बैठी थी। शीतल ने अपना दाहिना पैर थोड़ा सा उठा रखा था और उसी पर अपने हाथों को टिका रखा था। श्री ने उस हाथ को पकड़ा और अपने कमर पर रख लिया और शीतल के दूसरे हाथों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया और इत्मीनान से शीतल की उंगलियों से खेलने लगी। तो शीतल ने कहा, मैंने कहा तो नहीं मानी, अब खुद देख लिया तो भरोसा हुआ। श्री कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। कुछ देर बीतते बीतते दोनों की सांसें भारी होने लगी थी और श्री को बेचैनी। एक दूसरे के इतने करीब और ऊपर से एक दूसरे के छूने ने दोनों को बेचैन कर रखा था। पर शीतल की सांसों ने जो श्री की गर्दन को छू कर निकल रही थी उससे श्री को और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसकी सांसों ने श्री की बेचैनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था और शीतल को श्री की खुशबू ने मदहोश किया हुआ था। अपनी बेचैनी को छुपाने के लिए कभी शीतल श्री की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती तो कभी उसे अपने आप से और सटा लेती। श्री के हाथों को अपने हाथों में उलझा लेती। इधर श्री की बेचैनी जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो वो धीरे धीरे शीतल के हाथों को ज़ोर से दबा देती। दोनों को एक दूसरे की बेचैनी का एहसास हो रहा था और आखिर में शीतल ने पूछ ही लिया, ये खुशबू किसकी है श्री, तुम्हारे शैम्पू की या परफ्यूम की? क्यों? मुझे पागल बना रही है, संभलना मुश्किल हो बैठा है खुद को। खुद को संभालो शीतल, ये बहकने का ना मौका है ना जगह। मैं क्या करूं, तुम्हारी गलती है। किसने कहा था ये सब करने को? मैंने कुछ नहीं किया, बस हल्का सा परफ्यूम ही तो छिड़का है। बाल शैम्पू करने थे पर सुबह लेट हो रही थी और दूसरे शनिवार भी था। नानी गुस्सा करती हैं और तुम ना अपनी ये सांसें संभालो। शीतल ने कहा, मेरी सासों ने अब तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जीना तो तुमने पहले ही मुश्किल कर रखा है, अब सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दो मेरे। श्री ने हल्का सा घूमकर उसे तिरछी नज़रों से देखा और कहा, मैंने तुम्हारे सांसों पर पाबंदी नहीं लगाई, बस संभालने को कहा है। तुम्हारी सांसें मेरी गर्दन को छूती हैं तो कुछ कुछ होता है। शीतल ने श्री को अपनी बाहों में कसते हुए धीरे से कहा, क्या होता है? श्री की खुशबू से शीतल पहले ही मदहोश थी और बाकी बचा हुआ काम तिरछी चितवन ने कर दिया था। चितवन मतलब नज़र, तिरछी नज़रों ने पूरा कर दिया था और उसे अपनी बाहों में कसते हुए धीरे से कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ हो, तभी तो मेरा काम बनेगा। श्री ने दोबारा उसे उसी तिरछी नज़र से देखा और शर्म से मुस्कुरा कर बोली कि कौन सा काम बनेगा तुम्हारा?
शीतल श्री की तिरछी नज़रों से और खुशबू से पहले ही बेहाल थी। इस बार उसकी शर्म भरी मुस्कान ने उसका काम पूरी तरह तमाम कर दिया था। और शीतल ने बोला कि सब कुछ जानती हो फिर भी पूछ रही हो, और मुझे देखो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, अपने कत्ल का सामान अपनी बाहों में लिए बैठी हूँ। मेरे से बड़ा बेवकूफ़ होगा भला कोई? श्री ने उसे फिर से उसी तिरछी नज़र से देखते हुए कहा कि मैं सामान हूँ। शीतल ने कहा, हाय, मार डालो मुझे। अब अगर तुमने एक बार और मुझे तिरछी नज़रों से मुस्कुरा कर देखा ना, तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊँ। श्री ने उसे उसी नज़र से फिर देखा और कहा, तो क्या करूँ, बात करना बंद कर दूँ? हाँ? शीतल अपनी आँख बंद करके अपना सर श्री के सर से सटाते हुए बोली कि बात मुंह से होती है, मुंह से बोलो, नज़रों के तीर ना चलाओ, अब मत देखना मुझे। श्री ने कहा, तो तुम भी मेरे कानों के पास बोलना बंद करो और अपनी सांसों को काबू करो। मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा है। शीतल के मुंह से श्री की बात सुनकर शीतल ने गहरी सांस ली तो श्री ने चीख कर फिर पीछे देखा और बोली, तुमने फिर वही किया ना जिसके लिए मना कर रही हूँ? शीतल ने कहा, और तुमने वही किया जिसके लिए मैंने मना किया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में खुमारी छाई थी। शीतल बोली, अपनी आंखें घुमा लो। श्री ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। शीतल ने कहा, श्री मुझे ऐसे मत देखो, मैं कुछ कर जाऊंगी। कह तो रही हूँ आंखें बंद कर लो। हाँ? दोनों ही धीमे धीमे बोल रहे थे और दोनों की आवाज़ कांप रही थी। आवाज़ में भी खुमारी छलक आई थी। शीतल के हाथों ने श्री की कमर पर दबाव और बढ़ाया तो श्री के मुंह से सिसकारी निकली। ये दर्द की सिसकी नहीं थी, क्योंकि श्री ने ना तो हाथ हटाया ना हटाने के लिए कहा। शीतल फिर बोली कि हटा लो ना नज़रें। श्री ने कहा, तुम ही बंद कर लो ना। श्री ने जिस प्यार से अपनी आवाज़ में खुमारी मिलाकर बोला था, शीतल की सांस अटक गई थी और अपने आंखें बंद की, सिर झुकाया, पर उसे खुद को संभाला नहीं जा रहा था। उसकी सांसें तेज थी और दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि अभी फटा कि तभी फटा। उसके मुंह से फिर से गहरी सांस निकली तो इधर श्री के मुंह से एक आह निकल गई थी। शीतल की दोनों हथेलियां अब श्री की कमर को कसकर पकड़ी थी। श्री को दर्द तो हुआ, पर उसे दर्द में भी मज़ा आ रहा था। पर शीतल की गर्म सांसों ने श्री के शरीर में सनसनी मचा दी थी। एक अजीब सा करंट दौड़ा दिया था। शीतल का दिल चाह रहा था कि वो श्री को इतना कसकर खींचे कि अपने अंदर समेट ले, उसके होठों को इतना कसकर चूमे और तब तक चूमती रहे जब तक उसके अंदर की सारी उत्तेजना शांत ना हो जाए। करने को तो उसका दिल बहुत कुछ करने को कह रहा था, पर साथ ही उसका दिमाग उसे ये बता रहा था कि शीतल, हम दोनों ट्रेन में
और ये जगह सही नहीं है। पर जब किसी तरह शीतल खुद को शांत ना कर पाई तो उसने अपने होठ श्री के गर्दन पर रख दिए। वो धीरे धीरे उसकी गर्दन को सहलाने लगी अपने होठों से। मन ही मन सोचने लगी कि शायद ऐसा करने से मेरे अंदर जो भड़क रहा है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पर कहाँ, मोहब्बत की प्यास इतनी आसानी से थोड़ी ना मिटती है, और ये आग ना इतनी आसानी से बुझती है। उसके ऐसा करने से जो उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि आग और भड़क रही थी। और अब इसमें श्री ने भी सुलगना शुरू कर दिया था। पर श्री खुद को किसी तरह संभाले हुए थी। उसने शीतल से कहा, शीतल खुद को संभालो, हम घर पर नहीं हैं, ट्रेन में हैं। शीतल ने कहा, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं क्या कर डालूं। कह रही थी ना तुमसे बार बार, मत देखो मुझे ऐसे, बताओ अब क्या करूं। शीतल ने श्री की टी शर्ट कंधे पर से जरा से खिसकाई और वहाँ चूम लिया। फिर न जाने क्या सूझा कि उसी जगह पहले धीरे धीरे होठों से सहलाया, फिर चूमा और फिर धीरे से काट लिया। श्री के मुंह से कहा निकली थी। शीतल ने फिर उस जगह को होठों से सहलाया, फिर चूमा और फिर दांतों से धीरे धीरे बाइट करने लगी। धीरे धीरे दबाव बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे ऊपर दांतों का दबाव बढ़ता और नीचे हाथों का, श्री ने भी अपने हाथ शीतल के हाथों पर रख दिए थे। अब श्री के हाथों का दबाव शीतल के हाथों पर था। शीतल ने फिर से एक बार वही दोहराया और इस बार दांतों का दबाव और ज़्यादा था और बढ़ता ही जा रहा था। नीचे श्री के हाथों ने शीतल के हाथों को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। दांतों का दबाव बढ़ रहा था और श्री की सिसकी होठों से निकलने को बेताब थी। उसकी सिसकारी बस लबों को तोड़कर निकलना चाहती थी, पर श्री ने अपने होठों को भींच रखा था कि कहीं उसकी आवाज़ ज़ोर से ना निकल जाए। पर श्री को दर्द नहीं हो रहा था। वो जो आह थी वो शायद मिक्स थी, दर्द और मज़े की। शीतल इधर दांतों के दबाव को बढ़ा रही थी। वो थोड़ी देर दबाव को बढ़ा के उसे बाइट करती तो दूसरे ही पल अपनी जीभ से उस जगह की मसाज करती थी। श्री का हाथों का दबाव इधर शीतल के हाथों पर उसके दबाव के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। क्या ये सारी हदें इसी ट्रेन में पूरी कर देंगे? सॉरी, क्या ये सारी हदें इसी ट्रेन में तोड़ देंगे? क्योंकि इन्हें तो कोई देख ही नहीं रहा है, सब या तो बातें कर रहे हैं या सो रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।